जय माता दी सभी को, जय माँ काल का। और आप सब भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है मुझे कि जैसे कि मैंने अभी माँ का लाइव सुना, मुझे नहीं पता था कुरुक्षेत्र दरबार में क्या हुआ, पर अभी सुना मैंने। और जब अभी दरबार बंद है उसका भी एक रीज़न है, वरना हमने देखा है माँ को 24 घंटे मतलब सिर्फ माँ की सेवा में होती हैं। और अभी जब हम सबको पता है कि एक ऐसी मुसीबत है जो सभी के लिए एक जैसी है, चाहे हमारी गुरु माँ हो, वहाँ पे भी सब इंसान है ना। और रही हमारे कष्ट की बात, तो देखिए ज़िंदगी जो है वो कष्टों का नाम है। ये तो एक माँ की कृपा है कि हमें कोई ऐसा स्थान मिला जहाँ पर हम अपने रोने को रो लेते हैं, वहाँ पे हमें कोई रास्ता मिल जाता है। पर ये इतना बुरा वक्त है कि भगवान, आज के टाइम पे हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी वजह से दूसरों को परेशान करेंगे। अगर आप किसी को गुरु मानते हो, किसी को माँ मानते हो, तो क्या उनकी शब्दों को सुनना आपका फ़र्ज़ नहीं है? अब मैं अपनी ही बात करूं, मुझे भी वो फेरी देनी थी 3 शनिवार लगातार, नहीं हो पाई मेरी। पर मुझे अपने गुरु माँ के शब्दों पे विश्वास है, माँ कालका पे विश्वास है, क्योंकि जहाँ मैं हूँ हम माँ का आशीर्वाद मेरे साथ में है। और मुसीबत हर किसी के साथ है, कोई अमीर है गरीब है, पर जो मुश्किल है वो हर किसी के साथ है। अब माँ भी तो ये देख रही है ना कि वो जो बच्चे माँ माँ चिल्लाते हैं, माँ कालका चिल्लाते हैं, वो कितना विश्वास करते हैं। तो ये आपकी परीक्षा का टाइम है, अगर आप नहीं माँ पे जा पा रहे हो। हम सबके लिए परीक्षा का टाइम है। अब घर से माँ के लिए प्रार्थना करें। मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं भी अपने गुरु माँ से नहीं मिल पाऊँगी अभी, मुझे पता है मेरा भी काम अधूरा रहा है, पर मुझे विश्वास है अपने गुरु के शब्दों पे और अपनी माँ कालका, क्योंकि वो मेरे दिल में बसती हैं। मुझे कोई मुसीबत होती है, हाँ, मैं काम करते वक्त सब हमेशा उनको याद रखती हूँ कि माँ साथ हो ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर कोई कष्ट मिल भी रहा है तो उसका मतलब वो हमारे कर्म काट रही हो, इतनी आसानी से काट रही है कि हम फिर अपने घर में हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अभी पता चला कुरुक्षेत्र दरबार में बच्चों की वजह से मुसीबत आने वाली थी, तो ऐसा क्यों कर रहे हो अपनी माँ के साथ? आप समझिए, मुसीबत है, ठीक है। अगर आप किसी कष्ट में हो, वो माँ ही काटेंगी, माँ कालका ही देखेंगी उसके लिए। और वो जो मुसीबत है वो हमारे कर्मों की वजह से ही तो है, वो तो आपको भोगने पड़ेंगे, है ना। हाँ, बस ये जब आप माँ के भजन सुनोगे, माँ को याद करोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो कष्ट कब कट जाएंगे। मुझे तो भरोसा है मेरी माँ के शब्दों पे कि माँ साथ है तो कुछ भी नहीं होगा। और उसी खुशी के साथ मैं जीती हूँ, मेरा परिवार भी। ठीक है, काम करते मैं अपनी माँ के भजन चला लेती हूँ, उसमें टाइम मतलब उसमें मन इतना खुश हो जाता है, लगता है कि हम दरबार में ही हैं। तो माँ से कनेक्शन बनाइए ना। आप एक किसी स्थान से कनेक्शन क्यों बना रहे हो कि राजापुरी दरबार अभी नहीं लग रहा है तो पता नहीं क्या होगा। मैं तो बल्कि दुआ करती हूँ कि सेफ़ रहे गुरु माँ, सेफ़ रहे, सारे बच्चे सेफ रहे। भाई हैं वहाँ पे इतने, हिमांशु भाई, दीपांशु भाई हैं, कविता माँ है ना, वो सब सेफ़ रहेंगे तभी तो आगे दरबार भी लग पाएगा। वो सब इंसान भी तो है ना, ये सोचिए, उनकी इतनी सारी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं और हम उनके बच्चे हैं, तो हम भी उनके परिवार की सदस्य हो गए और हम अपने परिवार के सदस्यों को ही कष्ट दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। बीमारी सबके लिए, वायरस सबके लिए, बल्कि खुद घर में रहिए, क्योंकि अभी क्या ज़रूरी है, अपने आप को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। दरबार फिर से शुरू होगा, फिर से सब मिलेंगे। कष्ट हमेशा ही रहेंगे, एक ख़त्म होगा तो दूसरा आ जाएगा। पर जब आपको अपनी माँ पे विश्वास नहीं है, माँ कालका पर विश्वास नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर इधर उधर दरबारों के चक्कर काटने के लिए। अपने दिल में माँ को रखो, आँखों में माँ को रखो, 24 घंटे उनको याद कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। पर इस तरीके से परेशान ना करें। मैं भी तो जा सकती हूँ ना, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, बहुत दूर नहीं है राजापुरी दरबार। पर मुझे पता है कि नहीं, हमारे गुरु ने जो कहा है कि दरबार जब लगेगा तभी 10 लोग जा सकते हैं, तो मैं भी सुबह सुबह जा सकती हूँ। पर नहीं, मुझे अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना है ना। वो यहाँ से भी मेरी बात सुन लेती है। तो जो भी परेशानी हो, आंखें बंद करके माँ को याद कर लीजिए, सुनती हैं वो। सब्र रखें, ये कष्ट कट रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी परेशानियाँ मतलब हल नहीं हो रही हैं, तो ये आपका कष्ट कट रहा है, बहुत आसानी से कट रहा है। इससे मुश्किल टाइम से भी कट सकता था। पर मैं बहुत खुश हूँ कि हम अपने परिवार के साथ में ही हैं, साथ में रह रहे हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। कष्ट तो आता जाता रहेगा, बस मेरी माँ हमेशा साथ में रहे, ठीक है। मैं एक अच्छे बच्चे की तरह उसकी फेवरेट बनी रहूँ, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और बहुत अच्छा लगता है, भजन चलाओ माँ का, सुन लो उसको, बहुत ऐसा लगेगा कि माँ के चरणों में ही हो बस। और जब माँ तक आपकी आवाज़ जाएगी तो वो खुद ही देख लेगी ना।
टेंशन क्या करनी है। तो प्लीज़ आप सब भाई बहन जितने भी हो आप, मुझे पता है परेशानी हो जाती है तो लोग टेंशन में जाते हैं, इधर भागते हैं, पर सोल्यूशन ऐसा नहीं है ना कि आप इधर उधर भागोगे इस टाइम पे जबकि बाहर जाना मना है, कर्फ्यू लगे हैं, दुकानें बंद हैं, लोगों के काम बंद हो चुके हैं। तो आप घर में रह के प्रार्थना कीजिए, कोई और रास्ता ढूंढिए, कोई और सोल्यूशन ढूंढिए कि किस तरीके से इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। खुद को स्वस्थ रखिए प्लीज़, ऐसे कोई परेशानी मत आने दीजिए, क्योंकि वो सब सेवा के लिए है। वहाँ पर जितने भी गुरु माँ के साथ में पूरा परिवार जो है सिर्फ सेवा के लिए, वो किसी के नौकर नहीं है, ये ध्यान रखिए। इतना बड़ा वक्त वो हम सब के लिए निकालती है। मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत गर्व फील होता है कि गुरु माँ के रूप में मुझे कोई ऐसा मिला जो कि सच में बहुत सच्चा है। तो आप लोग क्यों नहीं समझते उसको। पिछली बार भी जब लॉकडाउन था तब भी यही था कि नहीं, जब दरबार खुलेगा तब जाऊंगी। मैं बिल्कुल भी अपनी तरफ से नहीं परेशान करना चाहती किसी को भी, वरना मुझे भी हाज़िरी लगानी थी, मुझे भी अदालत से लगानी थी। यहाँ से आँख बंद करती हूँ और इमेजिनेशन करती हूँ कि मैं दरबार के बाहर खड़ी हूँ, दरबार के अंदर गई हूँ, माँ को बोलती हूँ माँ हाज़िरी स्वीकार करना मेरी ज़रूर। और माँ हर जगह पर है, हर जगह है, जब दिल से याद करोगे। तो आप सबसे विनती है प्लीज़, थोड़ा वक्त बुरा है और सिर्फ हम सब के लिए नहीं, पूरी संसार के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए है, जितने भी देश हैं, चाहे मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ। तो मिलकर इस वायरस से लड़ें, खुद को स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि माँ चाहती है उसके बच्चे स्ट्रॉन्ग रहें, ऐसे कमज़ोर ना पड़ें, क्योंकि उन्हें भी दुख होता है जब उसके बच्चे कमज़ोर पड़ते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने काम की वजह से वहाँ जा रहे हैं, हम प्यार नहीं करते, बस हमारा काम हो जाए, उसके बाद कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे रिलेशन को रिलेशन नहीं कहा जाता, ठीक है। ऐसे वो बच्चे माँ के बच्चे नहीं खिलाते हैं। माँ को प्यार से याद करो, ज़रूरी थोड़ा ना अपने काम से याद करोगे हमेशा। तो ये मेरी प्रार्थना है आप सबसे हाथ जोड़ के, ये मुश्किल का टाइम है, इसको समझें, साथ दें माँ का। बहुत काम है, मंदिर भी बनना है, तो इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं तो सोचती हूँ बल्कि मम्मी को थोड़ा सा टाइम मिला है, पर यह है कि बाहर इतनी सारी बंदिशें हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें बंद कर रखी हैं। तो बस टाइम से माँ का मंदिर बन जाए, यही प्रार्थना करती हूँ। और जल्द ही ये वायरस से मुक्ति मिले तो हम सब फिर से वो दरबार हमारा लगेगा, हमारी माँ का, जहाँ पे मिलके फिर से कीर्तन होगा, सबके दुख दूर होंगे। जय माता दी।